हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने इंग्लिश लर्निंग जर्नी को पूरी सीरियसनेस के साथ फॉलो कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, इट इज़ ए स्किल दैट कैन चेंज योर कॉन्फिडेंस, योर पर्सनैलिटी एंड योर फ्यूचर। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं सर वोकेबुलरी याद तो कर लेते हैं बट यूज करना नहीं आता है। और यही फ्रेंड्स सबसे बड़ी जो है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम याद तो कर लेते हैं लेकिन जब हमें यूज करने की बात आती है तो हम वोकेबुलरी को हम अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में इसको इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में वी आर नॉट जस्ट लर्निंग वर्ड्स, वी आर लर्निंग मीनिंग, डेप्थ, फीलिंग एंड रियल लाइफ यूजेज। क्योंकि जब तक शब्द आपके दिल में नहीं उतरता वह आपकी जुबान पर नहीं आता है। तो इस वीडियो में जो वोकेबुलरी आप सीखने वाले हैं दे आर नॉट ऑर्डिनरी वर्ड्स, दीज आर लाइफ रिलेटेड, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड सक्सेस ओरिएंटेड वर्ड्स। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप इसको स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इंग्लिश सुनकर कहें कि यस दिस पर्सन इज कॉन्फिडेंट, देन दिस वीडियो इज मेड फॉर यू। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और जहाँ तक हो सके जो वोकेबुलरी की जो मेरी प्लेलिस्ट है इससे रिलेटेड जितने वीडियो उनकी सारी वीडियोज की जो है जिसमें हम जितने भी वर्ड्स ले रहे हैं उनके आप नोट्स बनाइए। और सबसे ज़रूरी बात, प्रैक्टिस विद बिलीफ। लेट्स बिगिन दिस पावरफुल वोकेबुलरी जर्नी टुगेदर। और जो फ्रेंड्स आज का हमारा पहला वर्ड है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब होता है फ्रेंड्स अनुशासन या खुद को नियमों में रखना। मतलब कि जब हम अपने मन पर, अपने समय पर और काम पर कंट्रोल रखते हैं तो हम कहीं ना किस में डिसिप्लिन में हम कहीं ना कहीं डिसिप्लिन का फॉलो कर रहे हैं। और यह क्या है, जब हम डिसिप्लिन में रहते हैं तो यह हमको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है और गोल्स जो हमारे गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में हमारी मदद करता है जब हम डिसिप्लिन में होते हैं। अब डिसिप्लिन के सिनोनिम्स होंगे, आप डिसिप्लिन की जगह कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल मतलब नियंत्रण में रखना, कंट्रोल में रखना, खुद को नियंत्रण में रखना। ऑर्डर मतलब एक प्रकार से इसका मतलब होता है आदेश, लेकिन यहाँ पे हम चूंकि हमने डिसिप्लिन वर्ड लिया तो डिसिप्लिन के लिए हम सिनोनिम्स ऑर्डर यूज कर रहे हैं। तो ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्था, एक प्रकार की व्यवस्था। अब यहाँ पे जो रेगुलेशन वर्ड है इसका मतलब होता है नियमों का पालन करना। जब हम नियमों का पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं हम क्या है डिसिप्लिन में। ओबीडेंस मतलब आज्ञा पालन करना, ओबी से बना है ओबीडेंस मतलब आज्ञा का पालन करना। मतलब जब हम नियमों का पालन करें या आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम डिसिप्लिन दिखा रहे हैं। अब इसके एंटोनिम्स देखें तो यदि आप डिसिप्लिन का पालन करें, आप अनुशासन में नहीं हो तो आप अभी ऑर्डर मतलब होता है व्यवस्था। अब डिसऑर्डर मतलब होता है अव्यवस्था, कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, अव्यवस्था फैला रहे हो। चाउस मतलब होता है पूरी तरीके से क्या कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो चीज़ों को या गड़बड़ी कर रहे हो। मिसमैनेजमेंट मतलब एक प्रकार से क्या है अव्यवस्था फैलाना। मिसमैनेजमेंट का मतलब अव्यवस्थित करना चीज़ों को। केयरलेसनेस का मतलब होता है लापरवाही दिखाना। यदि आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आप कहीं ना कहीं केयरलेस हो मतलब लापरवाह हो, इसलिए आप में क्या है केयरलेसनेस है, मतलब आपके अंदर लापरवाही है। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी या किसी काम का भार समझना, उसकी जिम्मेदारी समझना, उसका भार समझना, उसका महत्व समझना। अब यदि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का यूज नहीं करना तो आप ड्यूटी का यूज करिए, ऑब्लिगेशन का यूज करिए, चार्ज का यूज करिए, अकाउंटेबिलिटी का यूज करिए। फ्रेंड्स, यदि यहाँ पे हम देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जिम्मेदारी या किसी काम या हम बोल सकते हैं कर्तव्य का जो हमारे ऊपर बोझ होता है उसको हम समझते हैं। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ यह है कि अपने काम या फिर अपने जो फैसले जो हैं उनके जो परिणाम हैं उनको हम स्वीकार करते हैं, है ना। चाहे उसके जो भी परिणाम हो, अच्छे हो बुरे, लेकिन हम कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेते हैं। और आप याद रखना जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है वो कहीं ना कहीं भरोसेमंद होता है। अब जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह आप यूज कर सकते हो ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। ऑब्लिगेशन मतलब होता है एक प्रकार की नैतिक बाध्यता होना, मतलब एक प्रकार से नैतिक रूप से बाध्य होना किसी चीज को लेकर।
अब चार्ज मतलब होता है एक प्रकार से बोल सकते हैं जवाबदेही होना, किसी चीज का चार्ज लेना, है ना, जिम्मेदारी लेना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है फ्रेंड्स जवाब देना, जवाबदेही होना, मतलब जवाबदारी होना, हमारी किसी चीज को लेकर जवाबदारी होना, जवाबदेही बोल सकते हैं, जवाबदारी बोल सकते हैं। यदि आपके अंदर फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, तो आप कैसे हो, रिस्पॉन्सिबल हो, इररिस्पॉन्सिबल हो। इररिस्पॉन्सिबल मतलब आपके अंदर क्या है, इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि आप इररिस्पॉन्सिबल हो मतलब गैर जिम्मेदार व्यक्ति हो, तो आपके अंदर क्या होगा, इररिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मतलब आपके पास जिम्मेदारी नहीं होगी, आपके पास गैर जिम्मेदारी होगी। यदि आप यहाँ देखना फ्रेंड्स, जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका इसका मतलब होता है गैर जिम्मेदारी, और यदि हम बोले इररिस्पॉन्सिबल इसका मतलब होता है गैर जिम्मेदार व्यक्ति, है ना। अब केयरलेसनेस, यदि आप जवाबदारी नहीं है आपके अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं आप किसी चीज की जिम्मेदारी लेना नहीं जानते, तो आप स्वाभाविक सी बात, आप कहीं ना कहीं आप क्या हो, केयरलेसनेस है आपके अंदर, मतलब आपके अंदर लापरवाही है, क्योंकि आप केयरलेस हो, लापरवाह हो, आप जिम्मेदारी लेना नहीं जानते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट इसी का एंटोनिम्स है रिस्पॉन्सिबिलिटी का अपोजिट, और है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स एक प्रकार से किसी चीज को अवॉइड करना, है ना, किसी चीज को नकारना, निगलेक्ट करना, या हम बोल सकते हैं अनदेखा करना। निगलेक्ट करना मतलब अनदेखा करना। अब अगला जो वर्ड है वो है इनकरेज। इनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहित करना, किसी की हिम्मत बढ़ाना, प्रेरित करना, मोटिवेट करना, या सपोर्ट करना, या इंस्पायर करना, या अपलिफ्ट करना। तो यहाँ पे मोटिवेट का मतलब होता है प्रेरित करना, इनकरेज का मतलब भी प्रोत्साहन बढ़ाना या प्रेरित करना बोलते हैं, हिम्मत बढ़ाना बोलते हैं। सपोर्ट, जब हम किसी को सहारा दे रहे हैं, किसी चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसको इनकरेज कर रहे हैं, उसकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। इंस्पायर कर रहे हैं मतलब उसको प्रेरणा दे रहे हैं, उसको प्रेरित कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। अपलिफ्ट करना, वही प्रोत्साहन बढ़ाना। अब इसके एंटोनिम्स का देखें, इसके यदि आप इनकरेज नहीं करोगे किसी को, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो। यदि किसी को ऐसा है फ्रेंड्स, यदि आप किसी को इनकरेज नहीं कर सकते, किसी की हिम्मत नहीं बढ़ा सकते, तो किसी को डिस्करेज भी मत करो, मतलब किसी की हिम्मत भी मत तोड़ो और उसको हतोत्साहित मत करो। तो डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित करना या हिम्मत तोड़ना भी बोल सकते हैं। डिमोटिवेट करना मतलब होता है उसको प्रेरित ना करना, उसको हताश करना। इंसल्ट करना एक प्रकार से उसका क्या करना, अपमान करना। मतलब इंसल्ट यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि इंसल्ट, जब हम किसी के इंसल्ट करते हैं, उसको अपमानित करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, डिमोटिवेट होता है। उसके अंदर क्या है, अलग तरह की एक नेगेटिव भावना आती है। वीकन करना, कमजोर करना, उसको मेंटली कमजोर करना। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है अचीवमेंट मतलब होता है उपलब्धि या प्राप्त की गई सफलता। मतलब जब हम कोई मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद जब हमें कोई सफलता मिलती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, अचीवमेंट की जगह आप यूज कर सकते हो अकम्प्लिशमेंट मतलब सफलता पूर्वक किया गया कार्य। सक्सेस मतलब होता है सफलता। विक्ट्री मतलब होता है जीत। अटाइनमेंट मतलब भी होता है जीत। अब जो यदि आप किसी चीज को अचीव नहीं कर पाए, आपके पास अचीवमेंट नहीं है, तो आपके पास क्या होंगे, आपके पास फेल्यूर होंगे, मतलब असफलताएं होंगी। लॉस होगा मतलब आपकी हानि होगी, आपको नुकसान हुआ होगा। डिफीट, आप हार गए होगे, या आप सेटबैक मिला होगा। सेटबैक मतलब हार मिली होगी आपको। इसलिए फ्रेंड्स जब अचीवमेंट की बात करें तो वही है कि अचीवमेंट वह मतलब एक प्रकार का ऐसा परिणाम है जो लगातार एफर्ट और हमारे क्या डिसिप्लिन से मिलता है। तब जाके हम कोई चीज अचीव कर पाते हैं, जब हम डिसिप्लिन में रहें और एफर्ट लगाएं। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉन्फिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास या खुद पर भरोसा करना। फ्रेंड्स यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस आप देखते हैं कि कॉन्फिडेंस होने पर क्या है, व्यक्ति बिना डर के फैसला लेता है, और जो उसको अपॉर्चुनिटीज मिली होती हैं उनका वो सही उपयोग करता है। और यदि वो कॉन्फिडेंस मतलब उसके अंदर एक आत्मविश्वास, एक बहुत ज्यादा भरोसा होता है, अश्योरेंस होता है ना। अश्योरेंस मतलब होता है विश्वास होता है, निश्चित होता है किसी चीज को लेकर, बिलीफ होता है, विश्वास होता है। बोल्डनेस मतलब उसके अंदर क्या होता है, जब यदि वो व्यक्ति कॉन्फिडेंस होगा व्यक्ति के अंदर, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं बोल्डनेस होगी। बोल्डनेस मतलब साहस होगा, करेज होगा, हिम्मत होगी। और यदि मान लीजिए व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसके अंदर क्या होगा, फियर होगा, डर होगा, एक प्रकार से डाउट होगा मतलब संदेह होगा। हेजिटेशन होगा, हेजिटेशन मतलब होता है एक प्रकार से संदेह होगा या संकोच होगा। इनसिक्योरिटी फील होगी उसको अंदर से, मतलब उसको अंदर से क्या असुरक्षा की भावना
फील होगी, इनसिक्योरिटी फील होगी यदि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता या किसी चीज को करने की क्षमता। और फ्रेंड्स याद रखना, एबिलिटी नेचुरल टैलेंट या प्रैक्टिस से डेवलप होती है, ऐसे एबिलिटी नहीं आती है। यदि आप नेचुरली आपके अंदर टैलेंट है या और आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। और यदि एबिलिटी के लिए हम और दूसरे वर्ड यूज करें तो स्किल। स्किल मतलब होता है कौशल, आपके अंदर कोई कौशल, टैलेंट होना, कैपेसिटी होना, क्षमता होना, एक प्रकार की कैपेबिलिटी होना। कैपेबिलिटी मतलब आप किसी चीज को लेकर सक्षम होना, आप मतलब सक्षमता होना। कैपेबिलिटी मतलब सक्षमता होना और कैपेसिटी मतलब आपके अंदर क्षमता होना। कैपेबिलिटी के लिए भी हम क्षमता का यूज करते हैं और कैपेसिटी के मतलब के लिए भी, दोनों के लिए सेम यूज करते हैं, क्षमता। यदि आप सक्षम नहीं हो किसी चीज को लेकर, आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है, तो आप कैसे हो? इनएबिलिटी है, आपके अंदर क्या है? अयोग्यता है, आप योग्य नहीं हो किसी चीज को लेकर। वीकनेस, आपके अंदर कमजोरी है, जब तो आप योग्य नहीं हो। इनकैपेबिलिटी है, इनकैपेबिलिटी का मतलब भी वही होता है, मतलब आप असक्षम। लिमिटेशन में हो आप। लिमिटेशन मतलब एक प्रकार से आप बंधे हुए हो, है ना, चीजों को लेकर। अब डेडिकेट मतलब होता है फ्रेंड्स समर्पित करना या पूरी तरह से किसी के लिए समर्पित हो जाना, पूरी तरह किसी के लिए देना, मतलब पूरी तरह अपने आप को दूसरे को समर्पित कर देना, ऐसा ही बोल सकते हैं डेडिकेट मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि समर्पित कर देना या पूरी मेहनत से किसी चीज को खुद को दे देना, ऐसा बोल सकते हैं। और जब फ्रेंड्स डेडिकेशन के बिना आप जानते हैं कि बड़ी सफलता संभव नहीं है। यदि आप बहुत बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो डेडिकेटेड होना बहुत जरूरी है। यदि डेडिकेशन है तो सब कुछ है। डेडिकेट की जगह आप यूज कर सकते हैं डिवोट, कमिट, सरेंडर या ऑफर। इन सभी का मतलब वही होता है फ्रेंड्स। डिवोट मतलब समर्पण करना और कमिट मतलब प्रतिबद्ध होना किसी चीज को लेकर, सरेंडर होना या ऑफर करना। यदि आप डेडिकेटेड नहीं हो तो क्या हो गए आप समर्पित नहीं किसी चीज को। अबेंडन मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना, गिव, है ना। निगलेक्ट करना मतलब अनदेखा करना, इग्नोर करना, नकार देना किसी को, विड्रा करना। अब यदि अगली जो वोकैबुलरी देखें वो है स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत या शक्ति। या स्ट्रेंथ के लिए आप यूज कर सकते हैं पावर, फोर्स या टफनेस या स्टेमिना का यूज कर सकते हैं। स्टेमिना मतलब होता है सहन शक्ति, टफनेस और मतलब भी ताकत ही, तो फोर्स मतलब बल या शक्ति, पावर मतलब ताकत। और यदि आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है तो आप कैसे होंगे? आपके अंदर वीकनेस होगी, मतलब कमजोरी होगी। यदि आप वीक हो, कमजोर हो, तो आपके अंदर वीकनेस होगी। फ्रेजिलिटी होगी, कमजोरी होगी। सॉफ्टनेस होगी, है ना। फ्रेजिलिटी के लिए हम एक हिंदी में यदि यूज करें कमजोरी भी यूज कर सकते हैं। हम एक प्रकार से बोल सकते हैं नाजुक होना मतलब आप बहुत ज्यादा नाजुक हो गए, आपके अंदर बहुत नाजुकपन होगा। इनकैपेबिलिटी होती मतलब अक्षमता होगी। अब आगे जो वर्ड है वो है चैलेंज का मतलब होता है चुनौती या हम बोल सकते हैं कठिन परीक्षा। चैलेंजेस जो है ना हमें फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट बनाते हैं यदि हम चैलेंजेस का सामना करें। फ्रेंड्स चैलेंज की जगह आप यूज कर सकते हो टेस्ट मतलब परीक्षा होता है। डिफिकल्टी का यूज कर सकते हैं कठिनाइयाँ। ऑब्स्टिकल मतलब होता है बाधा या बैरियर मतलब रुकावट बोल सकते हैं, रुकावट या रोड़ा भी बोल सकते हैं। रोड़ा जो हमें सामान्य भाषा में यूज करते हैं। बैरियर मतलब एक प्रकार से क्या होता है बाधा होना या फिर रुकावट होना। ऑब्स्टिकल मतलब बाधा। अब यदि आपके पास चैलेंजेस नहीं है तो आप क्या है, आपके पास क्या होंगे? आपके पास एडवांटेज होंगे, मतलब लाभ होंगे, मतलब आप रिलैक्स हो गए, किसी अपॉर्चुनिटी होगी, आपके पास बहुत सारी अवसर होंगे। यदि आपके पास चैलेंज नहीं है तो सपोर्ट होगा आपकी मतलब हेल्प होगी, मतलब किसी ना किसी तरीके से आपकी सहायता होगी। कोई ना कोई आपको सहायता कर रहा होगा, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगी, मतलब आप हर चीज को लेकर कंफर्ट में होगे, मतलब आपके पास यदि चैलेंजेस नहीं है तो। कुछ वर्ड्स फ्रेंड्स जो हमने इसमें ऐड किए हैं वो लगभग सेम तो नहीं होते लेकिन सेंस वो ही देते हैं, इसलिए हमने कुछ एक्स्ट्रा 1-2 वर्ड ऐसे हैं उसमें अलग से इंक्लूड किए।
कि लगभग वैसा ही सेंस देते हैं, पूरा तो नहीं लेकिन वैसा ही सेंस देते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है फोकस्ड। फोकस्ड मतलब होता है एक प्रकार से मतलब एकाग्र या पूरा ध्यान लगाने वाला। जो फोकस्ड है वो कहीं ना कहीं पूरा ध्यान लगाने वाला एकाग्र व्यक्ति है। और यदि आप फोकस्ड हो तो आप क्या है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं, मतलब एक प्रकार से अस्थिरता से दूर रहते हैं, आपका मन स्थिर रहता है, आप फोकस्ड रहते हैं। और यदि इसके लिए फोकस्ड के लिए और दूसरे वर्ड यूज करें, अटेंटिव। अटेंटिव रहना, कॉन्सेंट्रेटेड रहना, अलर्ट रहना या शार्प रहना। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पर एक प्रकार से बोल सकते हैं ध्यान केंद्रित करना या ध्यान केंद्रित होना, अलर्ट होना या शार्प होना। अब यदि आप फोकस्ड नहीं, अलर्ट का मतलब फ्रेंड्स यहाँ होता है सतर्क ना। यदि आप मान लीजिए फोकस्ड नहीं तो फिर आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए, मतलब अस्थिर हो गए या भटके हुए हो गए, कन्फ्यूज हो गए, केयरलेस हो गए, आप लापरवाह हो गए, अनफोकस्ड हो गए। अनफोकस्ड हो गए मतलब आपके अंदर एकाग्रता होगी, मतलब एकाग्रता नहीं होगी। अब जो अगला वर्ड है वो है अचीव। अचीव मतलब होता है प्राप्त करना, जो कि अभी हमने अचीवमेंट से ही ये अचीव बना है, अचीव से अचीवमेंट बना है, अचीवमेंट का ही एक ऐसा अपन बोल सकते हैं अचीव है। तो अचीव जो है, अचीव मतलब होता है प्राप्त करना या हासिल करना, अटाइन करना, रीच करना या अकम्प्लिश करना या विन करना, जीतना। यदि आपका अचीव मतलब आप कोई चीज़ अचीव नहीं कर रहे तो आप कहीं ना कहीं फेल हो, आप लॉस में जा रहे हो या फॉल्स आउट कर रहे हो या गिव अप कर रहे हो। गिव अप मतलब होता है हार मान जाना। अब नेक्स्ट वर्ड है वो है फेल्यूर। फेल्यूर मतलब होता है असफलता, हार जाना। डिफीट मतलब फेल्यूर की जगह यूज कर सकते हैं डिफीट या लॉस या कोलैप्स कर जाना। कोलैप्स कर जाना मतलब धराशायी हो जाना, ब्रेक डाउन करना। अब यदि आप फेल्यूर नहीं हो, आप असफल, आपके पास असफलता नहीं, तो आपके पास क्या होगी, सक्सेस होगी, सफलता होगी, ट्रम्प होगी, जीत होगी, अकम्प्लिशमेंट होगी। मतलब अकम्प्लिशमेंट मतलब आप किसी काम को सफलतापूर्वक कर रहे होंगे, विन होगी मतलब आपके पास जीत होगी। अब नेक्स्ट वर्ड है वो है वैल्यूएबल। वैल्यूएबल मतलब होता है फ्रेंड्स एक प्रकार से बोल सकते हैं कीमती या मूल्यवान होना, प्रीसियस होना या फिर इम्पोर्टेंट होना हमारे लिए, या प्राइजलेस होना, जिसकी मतलब जो बेशकीमती होता है, जो सिग्निफिकेंट होना, है ना। हम यहाँ पे प्रीसियस को बोलते हैं अनमोल, एक प्रकार से अनमोल जिसका कोई मूल ना हो। इसके लिए प्राइजलेस का भी यूज कर सकते हैं, मतलब जिसकी कोई कीमत ना हो, इम्पोर्टेंट हो, मुख्य हो, सिग्निफिकेंट हो। अब यदि वैल्यूएबल नहीं हो आप तो आप कैसे हो, बर्थलेस हो। मतलब बर्थलेस हो मतलब बेकार हो। बर्थ मतलब होता है कीमत और बर्थलेस मतलब होता है कीमतहीन, ये हम बोल सकते हैं बेकार। यूजलेस मतलब भी बेकार ही होता है। चीप सस्ता बोल सकते हैं, सस्ते हो आप, आपके अंदर सस्तापन है। ऑर्डिनरी हो, साधारण। यदि फ्रेंड्स अगला जो वर्ड लें तो वो है होपफुल। होपफुल मतलब होता है एक प्रकार से आशावादी होना, उम्मीद रखने वाला होना हो। और हम ऑप्टिमिस्टिक का यूज करते हैं आशावादी व्यक्ति के लिए, किसका, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन बोलते हैं। मतलब आशावादी होना, पॉजिटिव होना, मतलब जो सकारात्मक सोच रखता हो, सकारात्मक हो, कॉन्फिडेंट हो, जो आत्मविश्वास हो, जिसके अंदर विश्वास हो, इनकरेज्ड हो, मतलब जो साहस वाला हो, तो साहसी हो, होपफुल हो या ऑप्टिमिस्टिक हो या पॉजिटिव हो। तो इसके लिए होपफुल के लिए हम इतने वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, पॉजिटिव सकारात्मक, कॉन्फिडेंट विश्वास वाला, और इनकरेज मतलब साहसी बोल सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिक सकारात्मक सोच है ना, जो सकारात्मक सोच रखता है, इसको आप, ये ज़्यादा यूज होता है इसलिए मैं दोबारा बताऊं। ऑप्टिमिस्टिक पर्सन मतलब जो सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति है, उसको ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं। अब मान लीजिए आप होपफुल नहीं, ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो या पॉजिटिव नहीं हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, इनकरेज नहीं हो, तो आप कैसे होपलेस हो, ना उम्मीद है, मतलब आपके अंदर क्या, किसी चीज़ को लेकर कोई उम्मीद नहीं है, मतलब होपलेस हो, मतलब आप निराशा है आपके पास, नेगेटिव हो, आप नकारात्मक हो, डाउटफुल हो, मतलब आपके अंदर संदेह ही रहते हैं, अनश्योर हो, मतलब आप अनिश्चित हो। अनश्योर मतलब, श्योर मतलब होता है निश्चित, अनश्योर मतलब होता है अनिश्चित। आपने एक वर्ड देखा सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब निश्चित, अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, सर्टेनिटी मतलब निश्चितता, वो भी इसी से मिलता जुलता। अनश्योर, श्योर, श्योर मतलब निश्चित, अनश्योर मतलब अनिश्चित। अब अगला जो वर्ड है वो डेवलप। डेवलप मतलब विकसित करना, किसी चीज़ में सुधार लाना। ग्रो मतलब होता है बढ़ाना, इम्प्रूव करना, सुधार करना, प्रोग्रेस करना, इवॉल्व करना। यदि डेवलप, आप किसी चीज़ को डेवलप नहीं किया, किसी चीज़ में विकसित नहीं कर रहे, उससे सुधार नहीं रहे, तो आप क्या कर रहे हैं,
अब इसका डेवलप का नेगेटिव बनेगा डिक्लाइन करना, रोशन करना, डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना। वर्सन है फ्रेंड्स, इसको वर्सन पढ़ना, प्रोनाउंसिएशन और चेक कर लेना आप गूगल, मेरे हिसाब से वर्सन बोलते हैं इसको, वर्सन। विकसित करना, सुधार करना, ठीक है। मतलब यहाँ पे ग्रो मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, इम्प्रूव करना, प्रोग्रेस करना, डेवलप करना। एंटोनिम्स में डिक्लाइन कर देना, किसी चीज़ को डिक्लाइन कर देना, या हम बोल सकते हैं वर्सन कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, मतलब कि नष्ट कर देना, डैमेज कर देना उसको, मतलब थोड़ा सा उसको नुकसान पहुंचा देना। यहाँ पे फ्रेंड्स एक जो वर्ड है डिक्लाइन, जो नया हमने अभी एक भी बार इसको नहीं पढ़ा हमारे वोकैबुलरी सीरीज में। डिक्लाइन मतलब होता है एक प्रकार की गिरावट में जाना किसी चीज़ का, है ना। डिक्लाइन मतलब गिरावट बोल सकते हैं। अब अगला जो वर्ड है वो है क्रिएटिव मतलब होता है रचनात्मक या नया सोच वाला, जो नई प्रकार की सोच रखता है वो क्या है, क्रिएटिव पर्सन है। या फिर बोल सकते हैं इमेजिनेटिव है, या इनोवेटिव है, या हम बोलते हैं आर्टिस्टिक है, या ओरिजिनल है। इतने सारे वर्ड्स का हम यूज कर सकते हैं। इमेजिनेटिव मतलब होता है यहाँ पे फ्रेंड्स कल्पनाशील, जो कल्पनाशील व्यक्ति है वो क्रिएटिव है। इनोवेटिव मतलब होता है जो नई सोच रखने वाला हो, इनोवेटिव से ही बना है इनोवेशन। आर्टिस्टिक है या ओरिजिनल। अब मान लीजिए आप क्रिएटिव नहीं हो तो आप कैसे हो, डल हो, मतलब एक प्रकार से डल मतलब होता है नीरस हो, बोरिंग हो मतलब उबाऊ हो, अनओरिजिनल हो मतलब आप ओरिजिनल नहीं हो, कॉमन हो। अब नेक्स्ट वर्ड है एटीट्यूड मतलब होता है फ्रेंड्स एक प्रकार से रवैया, सोचने का तरीका, मतलब सोचने का तरीका बोल सकते हैं हम, रवैया बोल सकते हैं। फ्रेंड्स एटीट्यूड के लिए हम यूज कर सकते हैं माइंड सेट, अप्रोच, बिहेवियर या आउटलुक यूज कर सकते हैं, या कन्फ्यूजन। यदि आप एटीट्यूड में नहीं हो तो आप एटीट्यूड नहीं है आपके पास तो आप कन्फ्यूजन है आपके पास, नेगेटिविटी है, इनडिसीजन है और डाउट है आपके पास। यहाँ पे मतलब फ्रेंड्स कन्फ्यूजन मतलब एक प्रकार भ्रम, नेगेटिविटी मतलब नकारात्मकता। अब अगला वर्ड है वो है इंस्पायर करना, मतलब किसी को इनकरेज करना, मोटिवेट करना, एनर्जाइज करना, इन्फ्लुएंस करना। अब यदि आप इंस्पायर नहीं कर रहे किसी को तो आप कहीं ना कहीं उसको डिस्करेज कर रहे हैं, डिप्रेस कर रहा है, डिसहार्टन कर रहा है, वीकन कर रहे हो। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है इम्प्रूव करना, जो कि अभी पिछली जो वोकैबुलरी जो वर्ड लिया था हमने उसकी जैसा है। इम्प्रूव करना मतलब सुधार करना, बेहतर बनाना, इनहेंस करना, अपग्रेड करना, रिफाइन करना, बेटर बनाना। और यदि आप इंप्रूव नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं स्पॉइल कर रहे हो उन चीज़ों को, क्या कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हो उसको, क्या कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है रियलिस्टिक मतलब होता है वास्तविक या व्यवहार, या प्रैक्टिकल, सेंसेबल, समझदार, लॉजिकल, तार्किक, मतलब रीजनेबल होना। यदि आप रियलिस्टिक नहीं हो, वास्तविक, तो आप कैसे हो, अनरियलिस्टिक, अवास्तविक हो, इमेजिनरी हो, आप फूलिश हो, मूर्ख हो, इम्प्रैक्टिकल हो, मतलब प्रैक्टिकल बातें नहीं सोचते हो आप। अब अगला जो वर्ड है वो एफर्टफुल मतलब होता है मेहनत वाला, कठिन परिश्रम वाला, मतलब हार्ड वर्किंग व्यक्ति या इंटेंस व्यक्ति, टायरिंग या डिफिकल्ट व्यक्ति। यदि आप एफर्टफुल नहीं हो तो आप कैसे हो, इजी हो, मतलब मेहनत करने वाले, सरल हो, एफर्टलेस हो, या फिर सिंपल हो, लाइट हो। अगला वर्ड है ब्राइटनेस मतलब होता है शाइन करना, ग्लो करना, लाइट करना, रेडियंस करना। अगर आप ब्राइटनेस नहीं है आपके पास तो आप क्या है, आपके पास डार्कनेस है, डलनेस है, या ग्लूम हो आप, या आपके अंदर क्या है, शैडो है। फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कंसिस्टेंसी मतलब होता है किसी चीज़ के मतलब लगातार बने हुए रहना या निरंतर रहना। इसके लिए हम रेगुलरिटी का भी यूज कर सकते हैं, स्टेबिलिटी का भी यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूटी का भी यूज कर सकते हैं, या यूनिफॉर्मिटी का यूज कर सकते हैं। यदि आप आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो क्या होगा, आपके अंदर इनकंसिस्टेंसी होगी, मतलब अनिरंतरता होगी, इरेगुलरिटी होगी मतलब अनियमितता होगा, इनस्टेबिलिटी होना या वेरिएशन होना, मतलब वेरिएशन में मतलब होना कभी कम होना, कभी ज़्यादा होना, कभी आप कम एक्टिव रहेंगे, कभी आप ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। यदि नेक्स्ट वर्ड है कि मोटिवेटेड मतलब होता है किसी चीज़ के लिए, मतलब कोई व्यक्ति यदि मोटिवेटेड है तो वो कैसा है, प्रेरित है, जोशीला है, या इंस्पायर्ड है, या इनकरेज्ड है, या ड्रिवन है, या एनर्जाइज्ड है। यदि आप मोटिवेटेड नहीं तो कैसे होंगे, डिमोटिवेटेड हो गए, या लेजी हो गए, आलसी हो गए, या अनइंटरेस्टेड हो गए, मतलब आपको किसी चीज़ में रुचि नहीं होगी, या डल हो गए। अब नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब होता है परिवर्तनकारी, जो पूरी तरीके से बदलाव लाए, जैसे कि लाइफ चेंजिंग,
जब कोई बदलाव आता है मतलब वो लाइफ चेंजिंग होता है, इम्पैक्टफुल होता है, पावरफुल होता है। यदि आप इसके मतलब मान लीजिए आप परिवर्तनकारी नहीं हैं और आप किसी चीज़ में बदलाव नहीं ला पाते हैं, तो आप एक प्रकार से ऑर्डिनरी पर्सन हो, यूजलेस हो, बेकार हो, इनएफेक्टिव हो, मतलब आप मतलब अप्रभावी हो, वीक हो, कमज़ोर हो। तो फ्रेंड्स इसके जो एंटोनिम्स बनेंगे वो यही बनेंगे, ऑर्डिनरी, यूजलेस, इनएफेक्टिव और वीक। सो फ्रेंड, आज आपने जो वोकेबलरी सीखी है वह सिर्फ नोटबुक में लिखने के लिए नहीं है, मतलब आपको उनको दिमाग में भी उनको मेमोराइज करना होगा। क्योंकि क्या है, मैंने जितने भी जो आपको वोकेबलरी वर्ड्स सिखाए हैं उनको आप नोटबुक में लिखिए, लेकिन उनको आप बार बार रिवाइज करिए और उनको डेली यूज में लाइए। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो वोकेबलरी आपकी थिंकिंग बदलने, आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने और आपकी पर्सनैलिटी अपग्रेड करने के लिए है। याद रखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश वीक नहीं होती है, प्रैक्टिस वीक होती है हमारी। यदि हम सोचें कि हमारी इंग्लिश वीक है, ऐसा नहीं होता है, हमारी प्रैक्टिस वीक होती है। यदि हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हम ज़्यादा इंग्लिश बोल पाएंगे, सीख पाएंगे। अगर आप फ्रेंड्स रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि वन डे यू विल स्पीक इंग्लिश नेचुरली एंड कॉन्फिडेंटली। स्टूडेंट्स हों या फिर जो भी इंग्लिश लर्निंग में इंटरेस्ट दिखाते हों, कभी भी खुद को अंडरएस्टिमेट मत कीजिए। आप में एबिलिटी है, कॉन्फिडेंस है, बस ज़रूरत है राइट डायरेक्शन और डेली एफर्ट की। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो, और अगर एक भी वर्ड आपको क्लियरिटी दे पाया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को आपके उन रिलेटिव्स तक पहुंचाइए, उन दोस्तों तक पहुंचाइए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन इंग्लिश को लेकर उनके अंदर फियर है। फ्रेंड्स, रिमेंबर वन थिंग, English is not a talent, it is a habit and habits are built with practice, not fear. इसलिए प्रैक्टिस आप करिए, ऑटोमेटिक ही आपके अंदर से क्या है, इंग्लिश का जो फियर है वो ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ मोर पावरफुल vocabulary, more clear structures and more confidence building video. Till then, keep learning, keep practicing and keep believing in yourself. Thank you so much for watching. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।